हाँ, सो भैया वीज़ा आने के बाद क्या प्रोसेस हमारा होगा और हम लोग रशिया पहुंचे उसके बाद क्या क्या सिचुएशन होगी, क्या क्या कैसे कैसे हुआ जाएगा, रूम ये सब ब्लैंकेट वैंकेट कैसे क्या प्रोसेस होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो है। तो बहुत लोग मुझे लाइव में मैसेज करते कि भैया मेरा वीज़ा आ गया, मैं कब तक जा सकता हूँ या मेरी कब तक डेट हो सकती है, आज मेरा वीज़ा है या कल मेरा वीज़ा है। तो सबसे पहले यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि वीजा के बाद आप कब जाते हैं, प्रोसेस क्या होता है, पहुंचने के बाद क्या होता है। कभी भी याद रखिए कि आप लोग जैसे कोई आपने कंसल्टेंसी चुनी या कोई यूनिवर्सिटी आपने चुनी, तो मान लो कि ये एक मेन कंपनी जैसे एक कॉलेज है, उसकी एक हर कोई की कम से कम 2-3 मेन कंपनी होती है, ठीक है। सो ये कंपनी है। अब ये कंपनी अकेले तो पूरे इंडिया से एडमिशन नहीं ले पाएगी। सो मान लो इस कंपनी ने ये कंपनी से लिया, 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 फिर ये कंपनी, ये जो कंपनी इसने और नीचे से एडमिशन लिए। जब एक बड़ी कंपनी को 3-4 छोटी छोटी जो कंसल्टेंसी है एडमिशन देती है, वो बड़ी कंपनी इन 3-4 कंसल्टेंसी के जो 30-40 बच्चे हैं उनको एक साथ फ्लाई कराती है। आपका वीजा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले जाओगे। आपके कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेने वाले लोग उसी कॉलेज में जो है बाकी लोग का भी वीजा आना चाहिए, क्योंकि एक कंसल्टेंसी मान लो 15-20 अगर आप उस ए यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो आपको अकेले को भेजेगी, ऐसा नहीं होता। वो 20 को एक साथ ही भेजेगी। मान लो 300 बच्चे उस कंसल्टेंसी के पास में, तो 50-50 करके 6 बार। बट कभी भी अगर 20-25 ही बच्चे उनके पास में, तो हमेशा ट्राई करेंगे कि 20 या 25 लोग की एक बैच बने और वो लोग फ्लाई करें, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, या आपको तब तक बाकी आपके कंसल्टेंसी के बच्चों के वीजा देने पड़ेंगे। और साइड बाय साइड आपकी उस कंसल्टेंसी को यदि किसी कंसल्टेंसी ने एडमिशन दिया है उसके भी वीजा का आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि अब आपकी कंसल्टेंसी है, उनके पास तो 20 बच्चे या 30 बच्चे, लेकिन उसको हो सकता है कि 2-3 और कंसल्टेंट छोटे छोटे जिन्होंने किसी ने 2 बच्चे दिए उनको, या किसी ने 3 बच्चे दिए एडमिशन के, अब वो 2-3 को अकेले फ्लाई नहीं करेगा, तो वो उसको इस वाले को उसका भी वीजा करना पड़ता है। जब तक एक ग्रुप नहीं बन जाता कम से कम 30-35 लोगों का, तब तक दिस जनरली डोंट फ्लाई। तो वीजा आपका जनरली स्टार्टिंग में 3 महीने का लगता है। तो जो भी लोग हैं सबका ऑलमोस्ट दिसंबर तक का वीजा जनरली होता है। उस वीजा के एक्सपायर होने के पहले पहले, या आपका वीजा लग गया, तो जैसे मान लो आपका वीजा लग गया, तो उसके बाद आप रशिया जा सकते हो। जब तक आपका वीजा एक्सपायर तब तक, उसके बाद फिर आपका कॉलेज जाके फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका वीजा एक्सटेंशन होता है, ठीक है। दिसंबर में फिर आपका वीजा एक्सटेंशन होगा, फिर आपको 1 साल का वीजा मिलता है। कभी भी किसी को 6 साल का एक साथ वीजा नहीं मिलता है। समझ आए बात? बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। वीजा लग गया, अपन रशिया के निकल गए, वीजा एक्सपायर होने से पहले पहले अपने को पहुंचना है, वहां पे जाके अपना वीजा एक्सटेंड होता है, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मान लो कि आपका 11 नंबर को वीजा आया था। अभी मान लो कि 11 नंबर को वीजा आया और 10 दिसंबर तक सब बच्चों की वीजा आ गए। अब 10 दिसंबर को वो लोग हो गए कि चलो वीजा आ गए सबके। फिर वो लोग एक डेट डिसाइड करेंगे कि कम से कम अपन 17 तारीख की डेट देखते हैं, कंसल्टेंसी वाले बोलेंगे कि 18 की देखते हैं, जब भी टिकट सस्ती हो। फिर वो लोग सबके एक बार वीजा आ गए, फिर वो लोग की डेट फाइनल करते हैं कि भाई 18 दिसंबर को हम सबका प्लान कर रहे हैं। फिर आपकी टिकट विकट बुक होती है, ठीक है। फिर आपको टिकट के लिए पे करना पड़ता है, फिर आपको टिकट बताई जाती है, आपको लगेज बताया जाता है कितना है। उसमें अगर किसी को सिंगल लगेज या सबसे सस्ते वाली फ्लाइट करी गई है और किसी बच्चे को एक्स्ट्रा लगेज चाहिए तो वो अपना एक्स्ट्रा बैग ऐड कर सकता है। उसका चार्जेस अलग अलग, एयरलाइन का अलग अलग फेयर होता है। जैसे एयरफ्लोट में यदि किसी को ऐड करना है तो लगभग 12,000 या 13,000 के आसपास 23 का जगह लगता है। और बहुत सारी एयरलाइन में किसी में 9,000 लगते हैं, किसी में 10 लगते हैं, किसी में 11.5-12, किसी में 13। ऐसे एक एक बैग का पैसा लगता है। अगर आपको एक्स्ट्रा बैग ऐड करनी है कि चेक इन लगेज, तो आपको जैसे एक 23 के जी अलावा है, और अगर आपको सेम और 23 के जी ऐड करनी है आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपकी 18 दिसंबर की मान लो फ्लाइट होगी, और तब आप 17 को दिल्ली पहुंचते हो। दिल्ली में फिर वो कंसल्टेंसी एक आपके थोड़ा सा मीटिंग लेता है, गैदरिंग करता है, एक छोटा सा इवेंट होता है जिसमें आपको खाना वाना दिया जाता है, थोड़ा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बताया जाता है आपको कुछ चीज़ों के बारे में कि आपको ऐसे से ट्रैवल करना है। आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट या वीज़ा आपको दिया जाता है, क्योंकि पासपोर्ट आपका सबमिट है, आप पहली बार दिल्ली जाते हो, वो कंसल्टेंसी आपको आपका जो सारा पेमेंट क्लियर हो गया, आपको पासपोर्ट हैंड ओवर करती है, आपका 12th का मार्क्स हैंड ओवर करती है, आपको 10th का मार्क्स हैंड ओवर करती है।
फिर 12th का मार्कशीट आपका कॉलेज में यहाँ पे सबमिट होता है। जैसे मेरा ओरेनबर्ग में यहाँ पीछे डीन ऑफिस है, मैं तो अभी रिसेंटली गया था तो मैं देख के आया, कुछ काम था मेरे को मेरा एक चीज़ गुम गई थी तो मेरे को नया बनाना था, उसने मेरी पूरी फाइल निकाली, तो उसमें मेरे को 12th की मार्कशीट देखी। सो आपका पूरा जो 12th की मार्कशीट है वो यहाँ सबमिट होती है। आपकी पूरे कॉलेज में जब आपका एडमिशन होता है आपकी पूरी फाइल बनती है, आपका नाम वाम, उसका 12th का मार्कशीट, उसका ट्रांसलेशन, आपका पासपोर्ट का ट्रांसलेशन, उनके पास सब पूरा डिटेल होता है हर एक बच्चे का। सो मैं ये तो मैंने ऐसे बता दिया, हो गया। सो फिर आप गैदरिंग होगी, फिर मान लो कि गैदरिंग होगी, गैदरिंग खत्म होगी, फिर वो लोग आपको एयरपोर्ट ले जाते हैं। फिर आपकी 18 की जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग की 4-5 बजे की फ़्लाइट है, फिर आपको फिर एयरपोर्ट पे सब गाइड किया जाता है आपका। फिर बच्चे एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, अपना लगेज चेक इन करते हैं, ठीक, मतलब लगेज देते हैं अपना। और कभी भी ट्राई करिए कि अगर आपकी सुबह 3 बजे की फ़्लाइट है तो कभी आप एयरपोर्ट के लिए कम से कम 10-11 बजे निकल जाओ, कम से कम 10 बजे आप निकल जाओ, 11 बजे पे आप एयरपोर्ट पे रहने। कभी भी इंटरनेशनल यदि आप ट्रैवल करिए, फिर ट्रैवलिंग समवेयर आउट ऑफ इंडिया, कभी भी आपने 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच चाहिए। 3 की फ़्लाइट है, 11 पे आपने एयरपोर्ट टच होना है। 3 की फ़्लाइट आपकी है, टेक ऑफ हो रही है 3 को, 11 तक आपको एयरपोर्ट पे रहना है। 12 के आसपास चेक इन खुलेगा, चेक इन किया, अपना 1 घंटे में सारा प्रोसेस किया कि अपना 1 बजे 1-1 बजे फ्री हो गए, और 3 की फ़्लाइट है, 1.5 घंटा रुको, आराम से बढ़िया लाउंज एक्सेस करो। लाउंज के लिए देखो आपका कार्ड वैलिड है यानी इंडियन कार्ड, इंडिया के दिल्ली में तो SBI के ग्लोबल और प्लेटिनम कार्ड चलते हैं, बहुत सारे ग्लोबल प्लेटिनम कार्ड चलते हैं। सो आप लाउंज एक्सेस करो या कुछ भी करो, बट ट्राई टू रीच वेरी अर्ली, ठीक है। 3 की फ़्लाइट है, 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आपने टच होना है। 3 की फ़्लाइट है, आपको टच होना है। सो मान लो फिर आप फ्लाई करो कि आप दिल्ली से जा रहे हो, जैसे अब बहुत सारी कंसल्टेंसी उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ वो प्रेफर कर रही है। सो बच्चे दिल्ली से ताशकंद जाते हैं, और ताशकंद से फिर मॉस्को जाते हैं। सो दे गो दिल्ली टू ताशकंद, ताशकंद टू मॉस्को। फिर आप मॉस्को एक बार पहुंच गए, फिर मॉस्को में जैसे ही आप लैंड होते हो, जैसे ही आप कहीं भी रशिया में कहीं भी पहुंच गए, फिर आपका इमिग्रेशन होता है। फिर आपका इमिग्रेशन होता है, अपना पासपोर्ट वहाँ सब लोगों का फॉलो किया करो जो जा रहे हैं। इमिग्रेशन में 2 डिपार्टमेंट होते हैं मॉस्को में, एक जो रशिया है वहाँ जो लोकल सिटीजन है वहाँ के, और एक फॉरेनर्स के। तो आपको फॉरेनर वाले में जाना है, फिर वहाँ पे आपको सब लिखा होता है, फिर आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, तो फिर हो सकता है फिर आपका पासपोर्ट देखेगी, चेहरा देखेगी, सब चीज़ वीज़ा से चेक करेगी, फिर आपको बोलेगी क्या क्यों आए हो, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ मैं पढ़ने आया हूँ, ऐसा ऐसा। जनरली कोई पूछता नहीं, बट बहुत ही रेयर, जनरली बहुत ही कम लोग पूछते हैं, तो उनको आप बोलना कि ये था स्टडी ऐसा पढ़ना है कि मेडिसिन MBBS ऐसा। उनको पता होता है, हर साल बच्चे रशिया आते हैं। फिर आपका एक बार इमिग्रेशन हो गया, आप मॉस्को पहुँच गए, फिर आपकी नेक्स्ट फ्लाइट होती है 7-8 घंटे बाद। तब तक आपको फिर अपना जो भी गेट से आपकी फ़्लाइट है तब तक आपको उस गेट पे जाना पड़ता है, एंड फिर आपको वेट करना पड़ता है फिर अगले फ़्लाइट के लिए। हो सकता है फिर आपकी वहाँ से ओरेनबर्ग की फ़्लाइट हो, आपकी कज़ान की हो, आपकी समारा की हो, या आपकी कुबान की हो, नॉर्थ कोकेशन की हो, उराल की हो, कहीं की फ़्लाइट हो, फिर आपने वो फ़्लाइट पकड़ी, फिर आप लैंड करते हो एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जैसे आप लैंड करते हो तो एयरपोर्ट तो जो भी आपका कॉलेज है, जैसे ओरेनबर्ग यदि आप पहुँचते हो तो ओरेनबर्ग के हॉस्टल में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको पता होता है कि इंडिया से ये बच्चे आज आ रहे हैं, उनकी फ़्लाइट इतने बजे लैंड हो रही है। तो यहाँ से जो 2-3 सीनियर्स हैं बड़ी एक वैन करके आपको एयरपोर्ट पे लेने आते हैं, ठीक है। फिर आपका सामान वामान आप एयरपोर्ट पे रिसीव आपने कर लिया, फिर आप एयरपोर्ट के बाहर आते हो, देन वो लोग आपको पहचानते हैं, और फिर आपका सामान बैग में डाला जाता है, वैन में डाला जाता है, फिर आपको बिठाया जाता है, फिर आपको हॉस्टल लेके आया जाता है। फिर हॉस्टल लाने के बाद में आपकी सबके नाम लिखाए जाते हैं, आपके पासपोर्ट तुरंत ले लिए जाते हैं, ताकि वो पासपोर्ट कोई बच्चा घुमाए ना। और रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आप जैसे कोई बच्चा आ गया रशिया, तो रजिस्ट्रेशन मतलब वो रहता कहाँ है, इसका आप समझ लो, इतना ईजी रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, मतलब उस रजिस्ट्रेशन में आपके बारे में लिखा होता है कि आप कौन हो, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप हो, पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ रह रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन बनता है। जैसे अभी मेरा नया रजिस्ट्रेशन, पहले मैं उस अरमादा हॉस्टल में रहता था, तो मेरा अरमादा का रजिस्ट्रेशन था, उस पर अरमादा का एड्रेस था शार्लिस कोशा से 1K2। बट अभी मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा इस हॉस्टल का एड्रेस है। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पासपोर्ट सब लिए जाते हैं, तो आपके पासपोर्ट ले लिए, फिर आपको आपके जो बैग वैग है आपकी सीनियर्स हेल्प करते हैं या आप खुद करते हो, फिर आपको लिफ्ट से आपको अलग अलग फ्लोर पे ले जाया जाता है। आपको फिर रूम अलॉट की जाती है कि भाई आप इस रूम में रहेंगे, आप इस रूम में रहेंगे। फिर कोई बच्चा बोलता है कि मेरी तो फ्रेंड है, मेरी तो फ्रेंड के साथ में ही मैं रहूँगी, नहीं रहूँगी। फिर वो लोग आपको आपके फ्रेंड के साथ में ही रखते हैं, और फिर हो सके तो
आपको रूम अलॉट होगी, फिर आप सामान रखते हो, आप थोड़ा चेंज करते हो, गेट फ्रेशन अप, फिर आपको बोला जाता है कि खाना रेडी है, खाने के लिए आइए। मतलब पहले ही आपको एक, जैसे आप आ गए ना, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते चलते हैं। सो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है कि आप खाना खाने आइए इसी फ्लोर पे। फिर आप खाना खाने जाते हैं, आप थोड़ा खाना वाना खाते हो, अपने रूम पे जाते हो, आराम करते हो। फिर अगले दिन हो नहीं तो फिर कभी कभी जैसे आपको रूम अलॉट कर दी, वैसे आपको सिम कार्ड दे दिया जाता है। तो औरंगाबाद में तो काफ़ी सालों से चल रहा है, तो बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम है। तो पहले ही आपको डे वन पे ही आपको सिम कार्ड दे देंगे। तो सिम कार्ड आपने डाला, फिर आपके पास एक रजिस्टर नंबर आता है, आप हॉस्पिटल आप अपने हॉस्टल का वाईफाई लॉगिन करते हो, फिर आप अपने घर पे फ़ोन करते हो कि अपने, हाँ पापा मम्मी मैं पहुंच गई, ऐसा वैसा है, रीच्ड, मैंने खाना वाना खा लिया। अगले दिन आप उठते हो, फिर थोड़ा सेटल डाउन होते हो, फिर आप खाना वाना खाते हो। 2-3 दिन बाद आपको बाहर ले जाया जाता है थोड़ा घुमाने के लिए। फिर आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, आपको बैंक का कार्ड दिया जाता है, आपको बैंक के बारे में बताया जाता है। फिर आपकी कुछ दिनों बाद जैसे एक सफिशिएंट अमाउंट में बच्चे आ गए, फिर मतलब ऑलमोस्ट अगर 4-5 बैच आ गई, बहुत अच्छे खासे बच्चे आ गए, 150 से 200, फिर आपको बुलाया जाता है ऊपर हॉल में या कहीं भी। आपके ग्रुप्स बनते हैं कि भाई आप सभी अपने अपने हिसाब से 15-15 की जोड़ी में हो जाओ। फिर आप सोचते हो कि ये मैं फ्लाइट में इन 4 के साथ आया था, तो ये 4 हो गए मेरे, वो 4 हो गए। आपके ग्रुप में कुछ कम बच्चे हो तो फिर वो बाद में बढ़ते हैं। सो फिर ऐसा आपके ग्रुप बनते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद आपको डीन ऑफिस लाया जाता है, फिर डीन के साथ आपकी मीटिंग होती है। उसमें फिर रास्ता डिसाइड होता है कि कैप्टन कौन बनना चाहिए, ये वो। तो ग्रुप नंबर 1, तो आप सभी 16 लोग खड़े होते हो कि सर हम ग्रुप नंबर 1 के हैं। आपको पूछा जाता है कि भैया कैप्टन कौन बनेगा, तो फिर उसमें से 2-3 लोग बोलते हैं कि मैं बनूँगा, मैं बनूँगा। फिर उसमें वोटिंग होती है, या कभी कभी नीट स्कोर पूछते हैं, या बाकी लोग को जल्दी पूछते हैं कि इसके लिए हाथ उठाइए, इसके हाथ उठाइए, फिर सबसे ज़्यादा वोट जिसको, वो कैप्टन बनता है। उसके बाद कैप्टन बनने के बाद में आप अपने आपको आपकी आपकी क्लास टीचर असाइन होती है। जो रशियन टीचर है वो आपकी क्लास टीचर होती है। फिर आपको क्लास टीचर, आपके ग्रुप पसंद है, आपको क्लास टीचर असाइन होती है। फिर वो क्लास टीचर आपको थोड़ा घुमाती है कॉलेज के आसपास, आपको कैंपस दिखाती है। एंड 3-4 दिन बाद आपके क्लासेस शुरू होते हैं। आपको आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है उस टीचर के साथ में। वो टीचर आपको बताती है कि भाई आपको 8-8 बजे इस कॉर्पस में आना है, तो यहाँ आप आइए। फिर आपके क्लासेस होते हैं एंड सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाती है। फिर आप सीनियर से पूछते हो, बात करते हो, एड्रेस वैड्रेस, टैक्सी वैक्सी, वो सब बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। सो ऐसा प्रोसेस होता है फुल वीज़ा लगने के बाद से टिल आपकी क्लासेस शुरू हो। आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प की होगी। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, यदि आपने एडमिशन नहीं लिया है या अभी भी लेना है या अगले साल आप लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और यदि आपको किसी को रूबल्स चाहिए, रूबल करेंसी चाहिए, तो यू कैन व्हाट्सएप मैसेज में, मैं ये भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे को फीस भरने के लिए रूबल चाहिए, मेरे को इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करना है रूबल में, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, सो सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।